मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। 2019 का वो साल था जब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव हारी थी। तब फडणवीस ने असेंबली में कहा था कि मैं समंदर हूं, लौटकर वापस जरूर आऊंगा। समंदर हूं, लौटकर वापस आऊंगा। फडणवीस ने 2019 में जो कहा, आखिरकार उन्होंने वो कर दिखाया। नतीजे आने के बाद एकनाथ शिंदे से काफी खींचतान की खबरें आई, लेकिन आखिरकार देवेंद्र फडणवीस ने बाजी मार ली। वो अड़े रहे और हाईकमान ने उन पर भरोसा जताया। रिजल्ट के 11 दिन के बाद महाराष्ट्र में सीएम ओहदे पर सस्पेंस खत्म हुआ। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक में मुहर लगी और इसी के साथ ये क्लियर हो गया कि 5 दिसंबर को यानी कल मुंबई के आजाद मैदान में फडणवीस ही महाराष्ट्र के नए सीएम ओहदे का हलफ लेंगे। कल मैं स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है और पिछले 2.5 सालों में शिंदे जी के साथ माननीय अजीत दादा और मैं, हम तीनों ने मिलकर साथ में मिलकर सारे निर्णय किए हैं। जैसे ही सीएम चेहरा फाइनल हुआ, महायुति के लीडरान ने गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। फडणवीस ने गवर्नर को सरकार बनाने का लेटर सौंपा। उनके साथ शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे, एनसीपी चीफ अजीत पवार मौजूद थे। उससे पहले बीजेपी गवर्नर लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर चुने जाने के बाद फडणवीस शिंदे से 1-to-1 मीटिंग करने पहुंचे। जराये के मुताबिक इस मीटिंग में कैबिनेट को लेकर चर्चा हुई। महायुति सरकार का जो मुमकिन कैबिनेट सामने आया है, उसमें बीजेपी के पास 21-22 वजारतें रह सकती हैं। शिवसेना शिंदे गुट को 11 से 12 वजारतें मिल सकती हैं, तो वहीं एनसीपी अजीत पवार गुट के खाते में 9 से 10 वजारतें आ सकती हैं। हालांकि बहुत जल्द ये भी साफ हो जाएगा कि किसके पास कौन सी वजारत रहेगी। महाराष्ट्र में जब से नतीजे आए, नई सरकार की तश्कील को लेकर सस्पेंस बढ़ता चला गया। कभी सीएम को लेकर तनातनी, कभी महकमों पर तकरार, तो कभी शिंदे की नाराजगी। एक के बाद एक टकराव की खबरें आती रही, लेकिन अंत भला तो सब भला। अब एक बार 5 तस्वीरों के जरिए नजर डालते हैं नतीजों के बाद से अब तक की टाइमलाइन पर। 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आए। 27 नवंबर को तनाव की खबरों के बीच एकनाथ शिंदे कैमरे पर आए और ये साफ किया कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म मोदी और शाह का फैसला कबूल है, बीजेपी का सीएम भी मंजूर है। इससे ठीक एक दिन के बाद यानी 28 नवंबर को शिंदे ने अमित शाह से मुलाकात की और आज ये क्लियर हो गया कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के सीएम होंगे और कल हलफ बर्दारी तकरीब होगी। जो विपक्षी पार्टियां हमेशा ही जातियों को बांटने में लगी है, एक झूठा नैरेटिव पैदा करने में लगी है, तो अगर हम सब मिलकर एक नहीं रहेंगे तो हम सब ये झूठे नैरेटिव से सेफ नहीं रहेंगे। बीजेपी आलाकमान ने दोबारा फडणवीस पर भरोसा जताया। अब फडणवीस के पास दोहरी चुनौती है। पहली, महाराष्ट्र में बीजेपी को और मजबूत बनाना और दूसरी, महायुति के साथ तालमेल बैठाकर सरकार को चलाना। उम्मीद है वो दोनों ही चुनौतियों को आसानी से पार करने में कामयाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।